पराली के केसेस पंजाब में ज़्यादा है, तो क्या इसका इफेक्ट हरियाणा में भी पड़ता है? कंट्रीब्यूशन है हरियाणा में, वो अदर स्टेट से। हमारा जो मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन है वो रोड डस्ट पोल्यूशन है। कि देखिए, ग्रीन क्रैकर ऐसा नहीं है कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये एक टेक्निकल डिसीजन है। नासा की ओर से सैटेलाइट इमेजेस शो की गई हैं जिसमें बताया गया है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं कम है, बल्कि पंजाब में ज़्यादा जो है परालियां जलाई जा रही हैं। आखिर कितना वो डाटा है, किस तरह से कंपेयर किया है पंजाब और हरियाणा का डाटा, इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सीनियर इन्वायरमेंटल ऑफिसर है निर्मल कश्यप जी। सर, बात करें एक कहिए कि एक राजनीतिक इस पे चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन इस बारी हरियाणा और पंजाब में पराली के कितने मामले सामने आए हैं और क्या कारण है अगर हरियाणा में कम है? देखिए, हमारी जो मशीनरी है गवर्नमेंट मशीनरी है, और जो अपने राजनीति की बात करिए, जो हमारे सीएम साहब हैं, या पॉलिटिकली जो हमें सपोर्ट मिल रहा है हर तरफ से। मैं बात करूं, हम फार्मर्स को आज की तारीख में 1000 रुपीज़ पर एकड़ इंसेंटिव दे रहे हैं अगर वो स्टबल बर्निंग में इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा हरियाणा ने पिछले 2 साल से हम अपनी पंचायतों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो रेड जोन में या येलो जोन में है, उनको भी हम एडिशनली इंसेंटिव्स दे रहे हैं। अगर रेड जोन में तो 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं अगर वहाँ पे कोई एफएल नहीं आता। सिमिलरली येलो में हम 50,000 उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अगर उसके वहाँ पे कोई एफएल नहीं आता। एडिशनली अगर मैं आज की बात करूँ, हरियाणा में तकरीबन मोर देन 80,000 मशीनरीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं, चाहे वो मीडियम किसान हैं, चाहे छोटे किसान हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में किसान हैं, जो कि ये सभी मशीनरी सब्सिडाइज हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, चाहे वो इंसेंटिव्स की बात हो, चाहे आईसी एक्टिविटीज़ की बात हो, पूरी कोशिश कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल जो एक्शन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी हरियाणा सरकार काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही है। अगर कोई फार्मर है, अगर वो पैडी से अपने आप को डाइवर्सिफाई करने में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए एडिशनल, उसको अगर कोई लॉस है उसमें, तो एडिशनल उसको इंसेंटिव कर रहे हैं। जो पैडी बेल्ट में एरिया जो हमारे किसान हैं, अगर वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से पॉलिसी सरकार ने बनाई हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्यों हमारे केसेस आ रहे हैं, इनके अलावा हमारी मशीनरी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्टिव है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ऑलरेडी 2 बार रिव्यू कर चुके हैं। अगर मैं आज की बात करूं, आज ही हमारे एसीएस एनवायरनमेंट विनीत गर्ग जी ने डिप्टी कमिश्नर के साथ रिव्यू मीटिंग करी है, और हमने इस चीज़ का जायज़ा लिया है कि हमारे आज क्या केस हैं और हमारे प्रोजेक्टेड कितने केस हो सकते हैं। तो और हमारी डिप्टी कमिश्नर से क्या एक्सपेक्टेशन है, सीएकेएम की हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है, सबके ऊपर चर्चा हुई। और सभी डिप्टी कमिश्नर को आज एसीएस साहब ने डायरेक्शंस दी हैं कि आप अपना रिव्यू करिए, और हम एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे रहना चाहते हैं। अभी तक भी हम सेटिस्फैक्ट्री है, आगे भी हम ऐसा कोई सिचुएशन नहीं चाहते कि ये नंबर क्रॉस हों। और चाहे वो सीएकेएम की बात हो, चाहे एमओएफ की बात हो, चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो, तो हम अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ डे हम ये बता पाएँ कि हमने हमारे जो एफर्ट्स हैं वो क्लियरली नज़र आएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पब्लिक हेल्थ आल्सो। देखिए, जो लार्जर इम्पैक्ट है, जो लार्जर मोटिव है, वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है, एक ब्रीदेबल एयर सबको देना है थ्रू आउट द ईयर। सर, इसमें जैसे बाकी पंजाब की बात करें तो हज़ारों में हैं, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, अंबाला हो गया, फ़तेहाबाद हो गया, यहाँ पर नंबर थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर क्या कारण है? देखिए, अगर जैसे आपने बात की अंबाला की, तो अंबाला में बात करूँ, इस बार हमारी जो हार्वेस्टिंग है थोड़ा अर्ली है, इसलिए केसेस हमारे थोड़े आ रहे हैं। आज ही डिप्टी कमिश्नर के साथ हमारी बात हुई है, तो डिप्टी कमिश्नर ये सबमिट किया, जो हमारा पीक है वो ऑलरेडी चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। 1-2 दिन में हमारा पीक ओवर हो जाएगा, और हमारे जो नंबर्स हैं जो अभी नज़र आ रहे हैं, तो ये और भी नंबर इम्प्रूव होंगे जब हम टोटल फिगर से कंपेयर करेंगे 2022 से। सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, किस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स हम हरियाणा में देख रहे हैं? क्योंकि सीबीसीए की रिपोर्ट आई है जिसमें वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में हरियाणा के 7 शहर शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली की भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब जो है वो मानी जा रही है, और इसके लिए कारण हमेशा पंजाब और हरियाणा को बताया जाता है। ये देखिए, दिल्ली की हवा की मैं जब बात करूं, हमारा एक टोटल एनसीआर एरिया है, और हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट में से 14 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर एरिया में आते हैं।
तो जो हरियाणा जो स्टेट है ऑलरेडी, चाहे वो सेकेम हो, चाहे सीपीसीबी हो, चाहे एमओएफ हो, इसके ऊपर मॉनिटरिंग रहती है। और अगर मैं थोड़ा सा सबमिशन करना चाहूँ, हमारा जो मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन है वो रोड डस्ट पोल्यूशन है। अगर उसमें मैं अगर स्टबल बर्निंग के कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो वो एक मिनिमल साइड ही है। और उसका जो दूसरा कंट्रीब्यूटर है वो ट्रांसपोर्ट से हमारा पोल्यूशन आ रहा है। तो इनके हम ऑलरेडी इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ग्रैप इन दिनों में ऑलरेडी लागू है, स्टेज 2 चल रही है हमारे स्टेट में। अगर आज का मैं AKU की बात करूं तो हमारे तकरीबन 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो पुअर क्वालिटी में हमारी चल रही हैं डेफिनेटली, बट वो एज पे हैं। वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स वेरी पुअर क्वालिटी। अभी हम अगर मैं स्टार्टिंग स्टेज ऑफ पुअर है, अभी वेरी पुअर में काफ़ी डिफरेंस है हमारा। सर, इसमें जो भी ग्रीन क्रैकर्स का एक जो कॉन्सेप्ट है कितना हेल्प करेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है इसमें? ये देखिए, ग्रीन क्रैकर ऐसा नहीं है कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, ये एक टेक्निकल डिसीजन है। और जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा लिया गया डिसीजन है। एक टेक्निकल रिपोर्ट इसके ऊपर बनी है, कौन से केमिकल्स हैं या हैवी मेटल्स हैं जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिकली। तो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया इसके अंदर से, तो तभी इसको ग्रीन क्रैकर हमने बोला। डेफिनेटली देखिए, पोल्यूशन तो होगा इनसे भी, बट एक वो जो हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे थे हैवी मेटल्स, वो अब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो डेफिनेटली हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर चेंजेस नज़र आएंगे। सर, क्योंकि पराली के केसेस पंजाब में ज़्यादा है, तो क्या इसका इफेक्ट हरियाणा में भी पड़ता है? डेफिनेटली। अगर मैं टेक्निकली एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2019 की, तो उसके हिसाब से 20% जो कंट्रीब्यूशन है हरियाणा में वो अदर स्टेट से है। अगर मैं सिर्फ PM 2.5 की बात करूँ, तो सिमिलरली हरियाणा भी दूसरे स्टेट को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, ये थोड़ा वाटर पोल्यूशन से, हजार्डस पोल्यूशन से थोड़ा अलग है। और एयर पोल्यूशन बाउंड्री को ओबे नहीं करता। इट इज़ नॉट कि ये हरियाणा के अंदर ही सीमित रहेगा। अगर पंजाब में पोल्यूशन हो रहा है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हरियाणा में पड़ेगा। और हरियाणा का भी इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ एयर। अगर ऐसी कोई डायरेक्शन पंजाब की तरफ जा रही है तो हरियाणा का भी पोल्यूशन उनकी तरफ जाएगा। इसमें सर स्टेट्स किस तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है? देखिए, स्टेट का आपस में अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में थोड़ी कमी है। बट अभी हाल फिलहाल में एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है। वर्ल्ड बैंक भी सामने आ रहा है। बेसिकली हमारा जो ये पोल्यूशन को अगर हम सैटेलाइट से देखेंगे तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन है। यहाँ पे टोटल 8 स्टेट्स हैं, जिसमें आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कुछ पार्ट राजस्थान का आ गया, देन यूपी, देन बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये एयर शेड अप्रोच इसमें वर्ल्ड बैंक लेके आया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बॉर्डरलेस अप्रोच इसके अंदर आई है। जो आपने कोऑर्डिनेशन की बात करी है, इसके द्वारा हम आपस में जो हमारे स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन को फाइनली अब तभी कम कर पाएंगे। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा मेरे से, जब सभी इफेक्टिवली काम करेंगे, जब सभी कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। क्योंकि जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो बॉर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल पराली के मामले हरियाणा में कम है, जिसका गवर्नमेंट मैकेनिज्म भी बहुत बड़ा एक ये हेल्प बन के लोगों के लिए सामने आए। खासकर किसान भी इस बार जागरूक नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बढ़ रहा है, हरियाणा में हो या दिल्ली की बात हो, तो उसको लेकर भी लगातार चेक रखा गया है। सिर्फ पराली उसके लिए कारण नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पर भी रोक जो है वो बोर्ड की तरफ से लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।